मुख्यालय पर आज गोस्वामी समाज द्वारा यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पूर्व परीक्षा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजस्थान 10 नाम गोस्वामी सभा समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भारती यहाँ पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आप बाड़मेर पहली बार यहाँ पधारे हैं और यहाँ बाड़मेर में जो ये है प्रतिभा सम्मान समारोह परीक्षा आयोजित की जा रही है और जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रतिभा खोज समारोह आयोजित किया गया है और प्रतिभाओं को सम्मानित करने का ये बहुत ही समाज में एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये राजस्थान में एक मिसाल के तौर पे देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पे दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है, परंतु इतने बड़े संख्या में 450 के आसपास जब छात्र प्रतिनिधि छात्राएं इसमें आए हैं तो एक अपने आप में राजस्थान में एक अनूठा और एक अलग तरह का उदाहरण है जो समाज को अच्छी प्रेरणा देगा। और सही किस प्रकार के कंपटीशन हो रहे हैं, हमारे बच्चे आज किन किन अच्छे पदों में जाएंगे, किन किन अच्छी जो नौकरियों में जाएंगे, किस अच्छी कंपनियों में जाएंगे, विदेशों तक जाएं। एक और 1999 में 100 करोड़ की सरकार के टाइम रणवीर सहाय आयोग, जस्टिस रणवीर सहाय आयोग का गठन किया था। उसने 4 भागों में विभाजित किया था आरक्षण को, ओबीसी को। गोस्वामियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में माना था। हम चाहते हैं कि हम राजस्थान में 2% के आसपास हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज को 2% आरक्षण अति पिछड़ा मानते हुए राजस्थान सरकार दे। राजस्थान में शमशान भूमि की जगह की समस्या बहुत बड़ा विषय है। कई जगह तो लोगों को घरों में समाधि दी गई है। अभी जयपुर में एक जगह समाधि रोक दी गई, पुलिस प्रशासन की वहाँ व्यवस्था करके समाधि हमने लगवाई है। तो हम राजस्थान सरकार से इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चाहेंगे कि पूरे राजस्थान में सभी जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि गोस्वामी समाज को शमशान भूमि के लिए अलग से जगह आवंटन करने का उनको अधिकृत किया जाए। अगर सरकारी जगह नहीं है तो किसी निजी खातेदार की जगह को सरकार अवाप्त करके और समाज के लिए व्यवस्था करे, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार विधि है वो एक अलग प्रकार की है। मिट्टी में समाधि का प्रावधान है, तो उसके अनुसार सरकार हमारी इस मांग पर ध्यान दे। ऐसे कुछ सरकार के समक्ष करीबन 50 प्रकरण इस प्रकार के हमारी ओर से दिए गए हैं, क्योंकि पूर्वजों ने या तो जोड़ी की पाड़ पे या गोचर या जो भी ओरण की जहाँ भी जो जमीन बची उन्होंने उनको आवंटन तो करवाया नहीं, और वहाँ प्राचीन समाधियाँ सैकड़ों साल की है। कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में आ रही है, कहीं उसके ऊपर जलदाय विभाग की योजना आ रही है, कहीं ग्राम पंचायत पट्टे काट रही है और उन लोगों को बेदखल कर रही है। तो प्राचीन समाधियों को सुरक्षित रखा जाए और नई जगह के आवंटन की प्रक्रिया राज्य सरकार जारी करे। क्योंकि आप प्रमुख मुद्दा है डोली का, उस विषय में अभी तक क्या सरकार से वार्ता हुई और इसके लिए आगे गोस्वामी समाज क्या प्रयास कर रहा है? भूमि का जो मसला है 13/12/1991 को भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार ने जो हमारे पुजारी थे, जो खातेदार थे, उनके नाम हटा के और देवता के नाम या ठाकुर जी के नाम दर्ज कर दिए। उसके बाद आज तक हर गांव के अंदर हमारे जो शोषित परिवार हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ उन गांवों के जो अधिपत्य लोग हैं, अधिपत्य संख्या के, वो लोग भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं। कई जगह पुजारियों को जलाया गया है, कई जगह मारा गया है। तो हम पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पुजारी महासभा के माध्यम से और समाज के माध्यम से भी। हम चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे बीजेपी से हम लड़े हैं, परंतु हमने 2018 में 13/9/2018 को जो सरकार ने एक परिपत्र जारी किया, अगर या तो वो परिपत्र की पालना पूरी हो, दूसरा 13/12/91 का हम चाहते हैं कि वो सरकार अपना फैसला जो सर्कुलर जारी किया उसको निरस्त कर देंगे, तो सारी समस्या वो खत्म हो जाएगी। पूरे राजस्थान में 50 लाख परिवार इससे प्रभावित हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। का सर्कुलर था, उसमें पुजारियों के नाम विलोपित किए। इससे पहले की स्थिति चले जाओ, 70 के दशक में यही पुजारी खातेदारी थे। खातेदारी होने की वजह से उनको भूमि आवंटन हुआ था सरकारों द्वारा, राज्यों की, वहां वंचित रह गए। अब 13/12/91 के सर्कुलर के जरिए आप नाम विलोपित कर रहे हो। गाँव में 2-3 परिवार है, गोस्वामी परिवार, आज उनके 15 परिवार हुए हैं। एक के पास 2-2, 3-3 बीघा जमीन आती है, घर और ढाणी मात्र वो बनी है वहाँ, और कुछ है नहीं।
तो और कोई दूसरे अन्य जो प्रभावशाली लोग हैं वो विपरीत रूप के हथकंडे अपनाते हुए उनको परेशान करते आए हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए किसी भी हालत में सरकार 13/12/1991 का सर्कुलर वापस ले। तो राजस्व मंत्री गंगाराम जी थे बाड़मेर से ही, और भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय का वो सर्कुलर है, उसमें जो प्रावधान थे उनके तहत नाम विलोपित किए गए। वो सर्कुलर को पूरा विड्रॉ कर रहे, क्योंकि पुजारी आज संभव नहीं है कि रावलपिंडी कराची जाके बसे। वो हिंदुस्तान के सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक है, वो यहीं रहने के। कच्ची बस्तियों में कब्जे होते हैं, उनको सरकार पट्टे जारी करती है। तो उन गोस्वामियों ने क्या इस प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य तो नहीं किया, सनातन के हित में ही जो भी कार्य किया आगे भी करते रहेंगे। हमारा क्रमबद्ध सरकार से निवेदन है कि उस सर्कुलर को वापस ले और पुजारियों को खातेदारी अधिकारी दिलाए, ताकि वो पुजारी कृषि कार्य कर सके, विकास कार्य कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और खेती भी कर सके, और उस मंदिर की पूजा है, उस कृषि की आय से पूजा समस्त और सर्वांगीण रूप से देवता की पूजा कर सके। समाज सेवा समिति के अध्यक्ष तेज भारती जी है। तेज भारती जी, एक तो ये सबसे बहुत बड़ा आपने काम किया है, इस बारे में अपने थोड़ा सस्पेंस बताते हुए आगे की योजना बताएं आप। चीज तक अपन ढाणियों में बैठे पहुंच न सकते, इसलिए छात्रावास बनाइए, इसलिए सभी गोस्वामी समाज बंधु आवे, छात्र छात्राओं आवे, अपनी परीक्षा दे, अपना सब कुछ देखें। और हमारे पधारे हुए बाबूलाल भारती जी प्रदेशाध्यक्ष है, उनके आगे हम तो उतनी तक पहुंच नहीं सकते, और उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो बात है वो आप आगे पुगाएं, ताकि हमारे को अच्छा लाभ मिले। बरसात के मौसम में टेंट सेंट की जरूरत है, जितना ये हॉस्टल बन छात्रों के रहने की सुविधाएं यहाँ पर रहने के लिए यहाँ करीब 40 से 45 रूम बने हुए हैं, जिसमें 2 या 3 बच्चे साथ में रहते हैं। अभी क्या है कि कम बच्चे होने की वजह से खाने की व्यवस्था हम अलग से नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम 30 से ऊपर अगर बच्चे होंगे तो उसके बाद हम कैंटीन व्यवस्था भी कोशिश करेंगे। स्वामी एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान बाड़मेर के तत्वाधान में प्रतिभा खोज परीक्षा और प्रतिभा समान परीक्षा ये समारोह आयोजन किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाड़मेर के सुदूर क्षेत्रों में बसे सभी गोस्वामी समाज एक स्थान पर इकट्ठा होकर के इस तरीके से जुड़े, संगठित हो, और वो आज की जो शिक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा है उसके स्तर को समझे और अपना आगे भविष्य को और उन्नत और प्रकृष्ट बना पाए। मोहन के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सर, आज की परीक्षा के अंदर विभिन्न वर्गों से जो अलग अलग 5 वर्ग बनाए गए हैं, लगभग 500 के समथिंग छात्र और छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बाड़मेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ ठेठ बॉर्डर के पास तक के गाँव से बच्चे आए हैं, जो इतने परीक्षा के संदर्भ में उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। गोस्वामी समाज बाड़मेर द्वारा रविवार 10 नवंबर आज यह परीक्षा आयोजित की गई, और इसके बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रदेश के मुखिया आदरणीय बाबूलाल भारती जी और यहाँ के जो अध्यक्ष है और यहाँ की जो टीम है, उन्होंने निस्संदेह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगभग 350 से अधिक बच्चों ने यहाँ पे परीक्षा दी है, प्रतिभा परीक्षा, जिसका रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद उनको सम्मानित करने का जो ये कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये गोस्वामी समाज के लिए एक अच्छी पहल होगी। इससे पूर्व भी एक बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान गोस्वामी समाज से अपील करना चाहूंगा कि जो भावी पीढ़ी है उसको गोस्वामी समाज के प्रति कैसे जागृत किया जाए और उसको संस्कारित कैसे किया जाए, वे इस बाड़मेर के इस कार्यक्रम से अब ले सकते हैं। भीख भारती गोस्वामी, पत्रिका टीवी, गढ़रा रोड, बाड़मेर।